जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉब ठेरिया। आई होप सो कि आप लोग फिट एंड फाइन होंगे। जी हाँ दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य पेपर 1 हिंदी, इस वीडियो में हम लोग व्याकरण का प्रैक्टिस सेट जो है आपके समक्ष में लेकर उपस्थित हूँ। ये व्याकरण के जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के जो है एमसीक्यू सीरीज़ इस वीडियो में जो है आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और इससे आपका जो है व्याकरण का कंप्लीट आपका रिवीजन होने वाला है। तो किस पैटर्न के आपके एग्ज़ाम व्याकरण में पूछे जाएंगे, व्याकरण से आएंगे, इस वीडियो में आपको जानने और समझने को मिलेगा। तो बिल्कुल आप लोग एज अ प्रैक्टिस के तौर पर इस वीडियो को देख सकते हैं और इससे आपका जो है डेफिनेटली जो है इसी पैटर्न के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चैनल पर दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पाएंगे, पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची है। पृथ्वी शब्द जो है उसका पर्यायवाची क्या है? वसुधा, उर्वी, भू या ये सभी। तो पृथ्वी शब्द की अगर यहाँ पे पूछा जाए कि आपका पर्यायवाची क्या है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वसुधा, उर्वी और भू, ये तीनों शब्द जो है पृथ्वी के ही जो है पर्यायवाची है। और इसके साथ साथ पृथ्वी के जो पर्यायवाची अन्य भी हैं, जैसे मही हो जाता है, मही हो जाता है, इला हो जाता है, ध्यान रखिएगा, मही हो जाता है, इला हो जाता है, फिर आपका जो है धरा हो जाता है, वसुंधरा हो जाता है, क्षिति हो जाता है, जमीन होता है, धरती होता है। तो ये सब जो है पृथ्वी के जो है आपके पर्यायवाची शब्द है। साथ ही साथ और एक चीज़ याद रखिएगा, पृथ्वी के जो है विलोम शब्द भी पूछ लिया जाता है। तो पृथ्वी शब्द के जो विलोम हो जाएगा वो आपका आकाश हो जाएगा, गगन हो जाएगा। ये आपके जो है पृथ्वी के विलोम शब्द हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम रूप है। तो मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम क्या हो सकता है? तो इसका बताइए, तू होगा, तुम होगा, हम होगा या तुम लोग होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम हो जाएगा, हम बहुवचन सर्वनाम के रूप में आएगा मैं का। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुढ़ापा। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है। तो इसमें किस तरह की संज्ञा है ये बुढ़ापा? जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है? तो ये बुढ़ापा जो है आपका क्या है? भाववाचक संज्ञा है, भाव को दर्शा रहा है, भाववाचक संज्ञा है। यानी आपको पता है भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, व्यापार, धर्म, अवस्था, स्वभाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और भाववाचक संज्ञा पहचानने का और एक तरीका होता है दोस्तों। क्या आप तरीका अपना सकते हैं भाववाचक जो है संज्ञा पहचानने का? एक ट्रिक है, यानी इसमें आपको शब्द के अंत में प्रत्यय के रूप में जुड़ते हुए अगर देखेंगे, प्रत्यय यानी शब्द के अंत में अगर ये सारे जो है रूप अगर जुड़ते हुए दिखेंगे, जैसे ई, ख, ता, प, पन, हट, पा, क, व, ये सब अगर दिखेगा तो समझ जाइएगा कि ये आपका भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा से रिलेटेड ये डिटेल इन्फॉर्मेशन था। लेख लिया गया, वाच्य की पहचान करें। इसमें वाच्य की पहचान करने के लिए कहा गया है। लेख लिखा गया, तो लेख लिखा गया में वाच्य की पहचान करने के लिए कहा है। तो ये कृतिवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या इसमें से जो है कोई नहीं है? बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इसमें से आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, ये कर्मवाच्य है। यानी क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य से कर्म की प्रधानता का बोध हो। इस वाक्य में जो है कर्म की प्रधानता का बोध हो रहा है, इसलिए ये कर्मवाच्य में आ जाएगा। ब्राह्मण की स्त्रीलिंग बताइए। तो ब्राह्मण यहाँ पे जो है ब्राह्मण की जो है स्त्रीलिंग पूछा गया है। तो ब्राह्मण की स्त्रीलिंग क्या हो जाएगी? तो ब्राह्मण शब्द की स्त्रीलिंग हो जाएगी आपकी ब्राह्मणी। ऑप्शन सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट शब्द है आपका, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? दही किस तरह के लिंग में आएगी? ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, निपुलिंग है या उभयलिंग है? तो दही शब्द जो है ये आपका पुल्लिंग में आता है, ध्यान रखिएगा। दही शब्द जो है आपका पुल्लिंग में आता है। नेक्स्ट,
बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पे कारक से भी जो है क्वेश्चंस आएंगे आपके। तो बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इसमें कौन सा कारक जो है यूज़ किया गया है? तो इसका अगर आप ध्यान से देखिएगा तो करण कारक से लग गया है, तो ये करण कारक हो जाएगा। तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो अगर वर्णमाला की बात करें तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है, आपका 25 होता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछा है समानाधिकरण शब्दों के मध्य में, तो ये इसके लिए कौन सा पंक्चुएशन मार्क यानी जो है चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है मध्य के लिए। फिर आपका आता है संयोजक चिन्ह, जो कि को अन्य नाम से जानते हैं। तो संयोजक चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? संयोजक चिन्ह को जो है आपको समासिक समासिक चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा विद्यार्थी गुरु की आज्ञा मानता है, इस रेखांकित शब्द का संरेखांकित शब्द क्या है? यानी विद्यार्थी क्या है? एक उद्देश्य विशेषण है, विशेष्य है, विशेषण है, या फिर आपका प्रविशेषण है? तो बताइए। तो ये विद्यार्थी शब्द जो है यहाँ पे विद्यार्थी शब्द आपका हो जाएगा विशेष्य है। क्या है? विशेष्य है। तो विशेष्य ये क्यों होगा? क्योंकि विशेषण विशेष्य से पहले और बाद में आता है। ध्यान रखिएगा, विशेषण विशेष और विशेष के पहले और बाद में आता है। साथ ही साथ वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। तो इससे भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उद्देश्य का विस्तार विशेषण, संबंध कारक, सार्वनामिक विशेषण, क्रियादोपतक आदि में यूज़ किया जाता है। तो सिंपल आप इस पे याद रखिए, ये आपका विशेष्य में आ जाएगा। नेक्स्ट है वह कल मेघालय जाएगा, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो यहाँ पे टेंस आपकी पहचान करनी है, काल बतानी है। वह कल मेघालय जाएगा, तो ये जो है आपका जो है सामान्य भविष्य काल वाला वाक्य है। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द की पहचान करनी है, इसमें पुल्लिंग बताना है। कड़वाहट, चाय, बचपन और मक्खन। तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पुल्लिंग की पहचान करनी है। तो पुल्लिंग शब्द इसमें आपका बचपन हो जाएगा। बचपन शब्द जो है पुल्लिंग है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। समृद्ध स्वर है, इसमें से कौन से समृद्ध स्वर है? तो समृद्ध स्वर जो है ये आपका ऊ हो जाएगा। ऊ जो है यानी बड़ी ऊ जो है आपका समृद्ध स्वर कहलाता है। और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है समृद्ध स्वर और क्या होते हैं। तो आपके जो बड़ी की मात्रा है, ऊ की मात्रा है, ऊ की मात्रा है, छोटी ई की जो मात्रा है, ये सब जो है आपके समृद्ध स्वर में आते हैं। ध्यान रखिएगा, कुछ भी आ सकता है। और एक होता है आपका अर्ध समृद्ध स्वर। तो अर्ध समृद्ध स्वर में आपका आ जाता है ए और ओ आ जाता है। ये भी पूछ लिया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो लिंग अगर पूछा जाए तो लिंग मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। नेक्स्ट सब सेंटेंस में आ जाते हैं आपका क्वेश्चन में। बालक गेंद खेल रहे हैं, वाक्य में कारक बताइए। तो कारक इसमें पहचान करनी है। तो बालक गेंद खेल रहे हैं, इसमें जो है आपका जो है करण कारक लगा हुआ है। क्या कारक लगा हुआ है? करण कारक का यूज़ किया गया है। करण कारक की विभक्ति से और द्वारा है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, साधारण वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो साधारण वाक्य के अंत में जो है आपका पूर्ण विराम का जो है प्रयोग किया जाता है। जो जनरल सेंटेंस होता है उसके लास्ट में फुल स्टॉप का यूज़, पूर्ण विराम का यूज़ किया जाता है। संयुक्त व्यंजन है, इसमें से बताइए कौन से संयुक्त व्यंजन है? तो बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है। संयुक्त व्यंजन आपका ये स्र हो जाएगा। इसके साथ साथ संयुक्त व्यंजन टोटल अगर पूछ लिया जाए तो 4 होता है। क्या क्या होता है? तो हक्ष, त्र, ज्ञ और ये स्र, ये जो है आपका 4 होता है आपका संयुक्त व्यंजन। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तालिवश, दंतस्स, मूर्धन्यश, ह कौन से व्यंजन है? तो इसको उष्ण व्यंजन के नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरासी को हिंदी भाषा में कहा जाता है। तो हिंदी भाषा में बिरासी को कैसे लिखा जा सकता है? तो बिरासी, बिरासी पूछा रहा है, तो यहाँ पे बिरासी जो है आपका क्या हो जाएगा? बयासी, बिरासी नहीं, इसको क्या पढ़ा जाता है? बयासी पढ़ा जाता है। गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं यहाँ पे। 82 जो है आपका बयासी हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।